अल्लाह का फैसला है, एक एक करो, दो दो, तीन तीन और चार चार। क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और मर्दों की औरतों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। तो औरतों चार शादियां चार शादियां शादियां ज्यादा करेंगे बीमारियां कम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी है 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? कुछ नहीं होता भाई। सानिया मिर्ज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्टार थी। शुएब मलिक भी पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी रहे, बहुत बड़े स्टार थे। खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन ये जैसे कि मीडिया में पहले खबरें आ रही थी अलहदगी की, लेकिन नहीं, लेकिन अब जो दोबारा फिर यही है, कंफर्म हो गया ना, तो इसकी वजह से बहुत दुख हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। पहले लोग एक शादी करके बड़े डिस्टर्ब हैं, अब मलिक साहब दूसरी के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। शादी हुई है? एक या दो? नहीं, अभी तो एक ही है। अभी एक, मतलब आगे दूसरी का इरादा है? नहीं, ये इरादा जो है ना वो हमारा एक ही है, लेकिन ये जो महंगाई है ना इसमें दिल करता है एक दो और कर लेना। ये उल्टी चल रहे हैं। एक भी नहीं हो रही यार, क्या करूं मैं? नहीं हो रही, लेकिन इरादा कितने का? इरादा तो मेरा 3-4 का है। इसी वजह से इनकी एक नहीं हो रही। डाइवोर्स जो है ना, ये लफ्ज़ ही बड़ा जो है ना गलत है। ठीक है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब डाइवोर्स होती है किसी ठीक की। है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो हुआ है ना मामला, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं है। शादियां ऐसे दौर दे विच ते एक ही बड़ी है। एक ही बड़ी है। खान साहब, कितनी शादियां आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9 कितने? 9 2 के 9? 9 शादियां कितनी होनी चाहिए? शादी तो मैं आपको पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। मैं आपको उधर लाहौर में भी देखा था, आपका जो झगड़ा देखा था, मैं आपका इंसाफ के तौर पे देखा था। उन्हें बहुत तमाशा किया था, मैं आपके हर चीज पे मैं राजी हूँ। हमजा साहब, ये देखें, आप कहते हैं मुझे कोई देखता नहीं है, मैं इन्हें साथ ले आया हूँ। कसम से मैंने सोशल मीडिया पे आपका जो देखा ना, उसने तमाशा करके दिखा। ये मैंने 15 पे फोन करके उसको बुलाया। देखिए, आपके सामने पब्लिक में मौजूद है, कोई परेशानी है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की डिवोर्स की खबर, सेपरेशन की खबर इस टाइम इंडिया पाकिस्तान में वायरल है। वैसे तो ये उनका इंटरनल इशू है। शुएब मलिक ने अनाउंस किया है दूसरी शादी का। सना जवेद नामी एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उनके साथ। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। शुएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा से शादी की और आज 14 साल बाद जो ये उन्होंने सेपरेशन की है, क्या ये करना ठीक था? और उसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या दोनों के लोगों में इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे? क्या पहले ही पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कहा जाता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उस तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जाता? जो शुएब मलिक ने किया उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं वो कितनी शादियां करना चाहते हैं, महंगाई के इस दौर में कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं। ये बहुत ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ियारत अली। और आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिक स्टोर है। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं शादी हुई है या नहीं? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। कितनी शादी करने का इरादा भी होगा? इरादा तो है मेरा। कितनी शादियों का? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का? शादी तो मैं एक ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी करने से पहले कुछ बन जाऊँ। मतलब बढ़िया है कि अगर वाइफ आती है तो उसे जो है खिलाना पिलाना पहनाना सारा कुछ मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद बच्चे होंगे, उसके लिए भी वो तो सारी चीज़ें होती है ना। मुझे बताएं, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की खबर आपने सुनी होगी, डिवोर्स हो चुकी है और शुएब मलिक ने दूसरी शादी की है। सना नामी जो एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? अपनी ओपिनियन एज ए पाकिस्तानी क्या देना चाहेंगे? यार मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो क्रिकेट वगैरह जो है ना, मैं खेलता ज़रूर हूँ, मुझे पसंद है क्रिकेट, लेकिन इनके जो हैं रिलेशन वो अब हमें पता ही नहीं है। तो हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं कि उनकी कैसी लाइफ गुजर रही थी, कैसी नहीं गुजर रही, हम इस पे नहीं कहना चाहते। ये एक लॉजिकल बात की है। जी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की हालात पे बोलना चाहता हूँ। तो बोलें, बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, उन्हें हल किया जाए। यार मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ वो होना चाहिए, जो कि मैं बेसिकली खान साहब को लाइक करता हूँ, ठीक है ना, इमरान खान साहब को लाइक करता हूँ। हमारे मुल्क में एक वाहिद बंदा है इमरान खान, जो कि जस्ट वही बंदा है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है ना। और लेकिन हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना ब्रदर, पता नहीं आप मेरा बयान चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। बयान हम चलाएंगे क्योंकि वो आपकी ओपिनियन है। लगता कि आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाद में उठा भी तो लेते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं डरता यार, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा दीन हमें ये कहता है, जैसा कि हमारा कलमा है,
हमें पाकिस्तान का कानून भी हमें ये इजाजत देता है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आप बात करो, हाँ, बात आप करें। झूठ ना बोलो, प्रोपेगेंडा ना करो, सच बोलो। आपकी सच बोलना चाहिए ना, जुल्म जो है ना, जुल्म उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारा हक है। ये हमारा हक, ठीक है ना। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जनाब अमेरिका इसराइल की गुलामी कर रहे हैं, बेसिकली ऑर्डर उधर से आते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना। यानी ये ऑर्डर आप ये चीजें जो हैं पता नहीं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन देखें हाँ। चलाएंगे जरूर, लेकिन दूसरे नंबर पे ये देखें, अब हम यहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी गवर्नमेंट है या जो भी पावरफुल लोग हैं वो अमेरिका के कहने पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जो करवा वो अमेरिका दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा अमेरिका, इंडिया असल में अमेरिका। ना मैं आपको इसकी बहुत अच्छी, मैं आर्मी की एग्जांपल देता हूँ कि आर्मी की तरफ आप बार बार जाते हैं। हाँ, मैं आर्मी की तरफ जाना चाहता हूँ ना। असल में हमारा मेन इशू ही जो है ना हमारी आर्मी है। अब कहता हूँ कि आज से ना 4 साल पीछे चले जाएं तो जब हमारी आर्मी की कोई हमें वर्दी या गाड़ी में कहीं भी नजर आते थे ना, हम सलूट मारते थे उनको, ठीक है ना। लेकिन अब हम ही बंदे हैं, वो इनको गालियां निकलती हैं हमारे दिल से यार। देखें उसमें क्यों अदारे को निकलती हैं? गाली नहीं निकालनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं अदारे को नहीं कर रहा, मैं आपको वो चीजें बताने लगा ना। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि हमारे दिल से अब आर्मी के लिए गालियां क्यों निकलती हैं, क्योंकि चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं ना, ठीक है ना, वो मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो एक सिपाही है वो जब रिटायर्ड होता है ना, तो वो सिपाही को पेंशन मिलती है पाकिस्तानी अदारा जो है ना आर्मी, उससे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए कि उसने उनकी जॉब, ठीक है ना, वो उस अदारे ड्यूटी की है, ड्यूटी की है, नौकरी की है, समझ गए ना। और अब जो हमारे जो जर्नैल जो हैं कोई भी रिटायर्ड होते हैं, उनको जनाब किसी को जनाब उधर से मिल रही है, दुबई से पेंशन, किसी को जनाब उधर से मिल रही है, जजीरे मिल रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिका से। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वो खरीदते हैं। ये नहीं नहीं, ये भी चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं, खरीदते भी हैं लेकिन उनको मिलते भी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना बदल। अभी जो हमारे जनरल साहब हैं सैयद आसिम मनीर, वो मेरी बरादरी के हैं, ठीक है ना, मैं भी सैयद हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी वो जो उधर गए थे अमेरिका के सफीर के साथ, उनकी जो मुलाकात उधर हुई थी, वो हमारे जर्नल हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, ठीक है। लेकिन वो उस सफीर के सामने वो ऐसे खड़े हुए थे यार बॉडी लैंग्वेज होती है। और ये चीज में ये भी हमारे, पाकिस्तान के पूरी जो हमारी आर्मी जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं उधर, जनरल साहब जाके, उन्होंने जनाब हमें उधर ऐसे करके खड़ा कर दिया यार, ये समझ में नहीं है। क्या वजह है कि हम 76 साल से इन्हीं चीजों में गुम हैं, इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं कि जी वो अदारा कसूरवार है, ये पॉलिटिशियन कसूरवार है, पब्लिक कसूरवार है। अभी तो हम ईरान के साथ जो सा इशू चल रहे हैं, अब तो अफगानिस्तान जो सा हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, मुस्लिम कंट्री भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, हमें ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही। लगा दूंगा, आप मेरे पे इल्जाम लगा देंगे। नहीं मैं माजरत के साथ मैं ना ये कहना चाहूँगा, इधर के जो था ना 70 की दहाई से एक ही चीज़ चलती आ रही है, ठीक है ना। क्या चीज चलती है? मैं बताता हूँ ना, गवर्नमेंट हमारी जो समझने लगती है उसको उतार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर चंद जो पिछले हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, जरदारी लगा लें, नवाज शरीफ लगा लें, ये जो है ना, नहीं इमरान खान नहीं, मैं उसकी बात में करता हूँ। अच्छा। ये जो है ना, ये बात नहीं करते, मतलब इनके साथ अगर उन्होंने इनकी गवर्नमेंट उतारी है ना, ये नहीं कहते कि यार इन्होंने मेरी गवर्नमेंट उतारी है, क्योंकि इन्होंने खुद करप्शन की हुई है, जिसकी वजह से ये खुददारी की बात नहीं कर सकते। अब करके बाहर चले जाते हैं, बाहर चले डील करके फिर वापस आए थे, जैसे अभी आया। तो फिर इसमें कसूर हमारे पॉलिटिशियंस मैं का आपको हुआ या हमारे बताता अदारों हूँ, का मैं हुआ? आपको बताता हूँ कसूर तो हमारा हुआ, हमारे मैं पॉलिटिशियंस। आपको बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। इसमें ये है जो खान साहब जो है ना, वो ऐसे शख्सियत है उनकी, वो ऐसा मद्दे मुजाहिद है, उस बंदे ने खुद करप्शन कोई नहीं की। जब उसने नहीं ना की, वो साफ है। सुने इल्जाम यार कुछ भी, मतलब 200-250 केसेस हैं, क्या है यार, मैं आपको बताऊं, सब ये जब तक इमरान खान हमारी कौम के लिए हमारे हक की बात कर रहे हैं ना, वो तब तक उसके ऊपर केसेस हैं। आज इमरान खान साहब कह दें कि जी मैं जो हूँ, जो आप कहेंगे मैं जनाब आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, तो जनाब उधर अभी खान साहब जनाब दूध के दुले हो जाएंगे। वो यार वो इंसान हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता है, वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब, वो देखें हमारे यहाँ पे एक बड़ा इशू ये है, एजुकेशन हमें पता नहीं है, दुनिया कहाँ पे चली गई है, हमारा मीडिया कसूरवार नहीं है। आपको क्या लगता है? इसमें मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि चंद जो हैं मीडिया वाले, वो चंद नहीं, मैं कहूँगा सारे ही शायद आलम हो। चंद हैं, सबको नहीं कहना चाहिए, वो पैसे लेते हैं और जनाब
इससे पहले देख रहे हैं जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो तब सारे जनाब उठा के जनाब माइक गए हुए थे, जनाब क्या महंगाई हो गई है, क्या हो गई है, ये वो उधर, समझ रहे हैं ना। और अब जब ये आए हैं, अब ये जो जब इनकी भाई बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है शादीशुदा हैं? जी। सबसे जब से शहबाज शरीफ आया है इसने क्या किया है शादीशुदा हैं आप? जी। छोड़े इस बात को, शादीशुदा को बता दें। बात सुने, नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शादीशुदा है। तो क्या घर का खर्चे चल रहे हैं जो आप कमाते? बिल्कुल नहीं चल, पूछना चाह रहा नहीं चल रहे। कैसे चल रहे? जब ये शहबाज शरीफ ने नारा लगाया था महंगाई मारे, महंगाई खत्म करो, महंगाई खत्म, ये चंगा महंगाई खत्म की है। हूं। भाईजान आप थोड़े एजुकेटेड लग, अब कह रहे हैं मेरा जो है भाई नवाज शरीफ वो महंगाई है। बन के ये देखें, हम आज 2024 में चंगा यहाँ रिश्ता बन शहर गया। में खड़े होके ये कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं अच्छा, हमारा वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। दुनिया की बात करें वो कहाँ चली गई? अभी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो है ना, हमारे अदारे जो हैं वो बदकिस्मती से जो है ना, हमारे जिनका हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा है, ठीक है ना, हमारी आर्मी के जो चांदू पावर लोग, माफिया बैठा है, ठीक है ना, मैं इसको माफिया का नाम देता हूँ। पता नहीं अब ये मेरी बात चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं आप चलानी पड़े। हाँ, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार हमारा जो कलमा है ना, उसने बताया है कि यार अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, किसी के सामने आप झुकना नहीं, ठीक है ना, अल्लाह के अलावा। और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है यार, इज्जत जिल्लत वो भी अल्लाह में है। तो फिर डर किस बात का है? उठा लेंगे यार, उठा लें, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। अगर हक की बात करते हुए मैं चला भी जाता हूँ या मुझे मार देते हैं, मुझे शहादत का रुतबा मिलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए बोलना अब चाहिए। मैं ये बात बताने लगा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो है हम इन्हीं चीज़ों में लगे फंसे हुए हैं और इंडिया की इधर चला और सारे जो है बांग्लादेश उन्होंने तरक्की कर लिया। उस पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार हमारे जो अदारे हैं ना, वो उन्होंने हमारे मुल्क की सारी चीज़ों बेहतर करने के लिए करनी थी ना स्ट्रगल, उन्होंने जस्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ के उनकी ना वीडियोस बना के और उनके जनाब कपड़े उतार, नंगे कार, उनको मार, ये इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। वो लोग चांद पे पहुंच के, वो लोग टेक्नोलॉजी में, वो किधर, इन जस्ट वीडियो बनानी है और ब्लैकमेल करना है उनको और कैसे उनसे अपनी बातें मनवानी है। साथ आज अच्छा, ये सारी बातें, ये चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं कि आज हमें फिर बाद में ये कह दिया जाता है नहीं जी नहीं, इंडिया की डेवलपमेंट पे बात ना करो, अफगानिस्तान ना करो, ये नहीं बताया कि वो आगे कैसे चलेगी, क्यों चलेगी। हमें सीखने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के नौजवान या बड़े भी हैं, जो हमें पता है कि भाई दुनिया कहाँ पे चली गई है? ठीक है, ये चीज़ है, दुनिया आगे चली गई, लेकिन हमारे जो अदारे हैं, जो हम जिनको अपने पेट काट के हम टैक्स पे करते हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, वो हमें ही उठा के जूते मार रहे हैं यार। ठीक हो गया, लेकिन भाई को लग रहा है जूते मार रहे हैं। कोई पर्सनल इशू है? नहीं, क्योंकि इशू नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ब्रदर, अभी आपने खुद ही मुझे बोला था कि हक की बात करनी चाहिए, हमारा दीन कहता है। डेफिनेट। और यार जब हमारा दीन कहता है कि हक की बात करनी चाहिए, तो आपको नहीं पता कौन जुल्म कर रहा है। और दूसरी बात ये है, अब हम जैसे भी हो ना, जितने भी हम गिरे हुए मुसलमान भी हो, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, गिरे हुए मुसलमान हो ना, जहाँ पे नाम आता ना आप सरकार का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे हम उठ के खड़े हो जाते हैं जी, हमारी जान भी हाजिर है। ऐसा ही है ना, ये तो मतलब इस तरीके से हाँ, नारे लगाते हैं जज्बाती। अब एक मौज़न जो है वो हमें नमाज पढ़ाता है, दीन की बातें सिखाता है, समझ रहे हैं ना। तो हम उसका कितना अदब करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारे दीन की हमें बातें बताते हैं। और जो इमरान खान है, उसने बाहर जाके यहूदो नसार के सामने, ठीक है ना, आप सरकार का मैं समझता हूँ कि वाहिद वो प्राइम मिनिस्टर है हमारी हिस्ट्री का जिसने उनको बताया कि आप सरकार हैं कौन और उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है। आवाज उठाई ओआईसी के अंदर भी और ओवरऑल, इस्लामोफोबिया पे बात की, मेरी बात सुन ले जरा, उसने इस्लामोफोबिया बढ़ क्यों रहा है? वजह क्या? बढ़ इसी वजह से रहा है ना कि हमारी हरकतें नहीं ठीक है यार, हरकतों की नहीं है, हर मुल्क में सब कुछ होता है, लेकिन बात यह है कि हमारे जो मामला है, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जब एक बंदा, जो एक लड़का किसी के साथ मतलब ज्यादती करता है, उसको कोई सजा मिलनी नहीं, पैसे दे ले के जनाब छोड़ जाना है, तो यार इस्लामोफोबिया बढ़ना ही है ना। मेन चीज ये भी है कि हम मिनट पे इल्जाम लगा देंगे कि इसने गुस्ताखी कर दी, उसने गुस्ताखी कर दी, आंखें बंद करके उसके पीछे होंगे। जब कानून की पासदारी होगी, जब लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब बेहतरी आएगी। मुझे ये बताएं, शादी हुई या नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं शादी नहीं हुई, ठीक है। ये बताएं, जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, इसके ऊपर शादी एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल से एक नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, नहीं, 4 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एक मिनट, उसकी उसकी रीज़न है ये है कि क्या नाम है
यहाँ पे आमदन बहुत है ना। आमदन ज्यादा है? हाँ, इंसान की। क्या करते हैं आप? हम जूतों का काम करते कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? हैं, महीने का 40,000 रुपया। 40,000 और 4 शादियां, यानी एक बीवी का 10,000, फिर आगे बच्चे भी हैं, ये कैसे सारा सिस्टम पूरा होगा? वो भला कैसे सिस्टम होगा? जब हमारा रोजदार आमदन ठीक होगी ना, जब उस दिन हम 4 भी करेंगे। अब तो इंसान एक से तंग है। यानी 4 आप क्या कहना चाहते हैं, शादी कितनी होनी चाहिए, सच बताइएगा? का क्या हाल है कि सामने से गाड़ी उठाई गई है 4 बजे, दिन के 4 बजे, अभी तक गाड़ी नहीं मिली। कितनी शादियां? सर अगर असली हाज़िर में देखा जाए ना, तो इंसानों की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है जो है ना, वो एक शादी करना। और आप, मैं उस पर दलील से बात, एक शादी करने से बीमारी बढ़ती है, ज्यादा करनी चाहिए। बात सुने ना, बात सुने। नहीं, उनकी बात मैं समझता हूँ कि आप दूसरी तरफ जा रही है। मैं उसी एंगल में जी बताइए। उसी एंगल से लेकर सबसे पहले तो बात ये है, जो अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता दिया है ना, अल्लाह का फैसला है 1-1 करो, 2-2, 3-3 और 4-4, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के हर कानून में एक हिकमत है, ठीक है? लेकिन अल्लाह, अब मैं तो बात पूरी सुने, फिर आपने कहा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने ये बात दोबारा करिएगा। आपने क्या ज्यादा शादियां होगी तो क्या होगा? एक तो बेहयाई खत्म होगी, क्यों? और औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। तो 4 शादियां 4 शादियां उस सूरत में होनी चाहिए जो साहिब हैसियत और उनमें अदल कायम कर सकता है। नाल ये भी कुरान का फैसला है, जो अदल नहीं कर सकता। शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियाँ होनी है या नहीं होनी, 4 करनी है 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? कुछ नहीं होता भाई, मुल्क को इसलिए कुछ नहीं होता जो मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया, कलमे को कोई मिटा नहीं सकता है। कलमे पे नाम की बात ना हम करते। 1971 में लैदा हो तो क्या, बांग्लादेश लैदा हो तो क्या? कलमा हमारा क्या कहता है कि अदल और इंसाफ पैदा करो अल्लाह की जमीन में। तो हम क्या कर रहे हैं यार? हम पकड़ के लोगों को डाल रहे हैं और हम 4 बीवियां चाहते हैं यार। मैं समझता हूँ कि 4 बीवियों का क्या करना जब आपका मुल्क ही नहीं रहना भाई। जब आपका घर होगा फिर आप 4 बीवियां कर लेना। शादी का इशू नहीं है अभी पाकिस्तान को बचाने का इशू है। इस पे खड़ा होना चाहिए आप सबको। ये देखें, ये चीज सब या एजुकेशन पे वर्क करने की, हेल्थ के ऊपर वर्क करने की, इसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर वर्क करने की, बिजनेस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। शादियां आप एक करें और इसके अलावा बच्चे भी उतने करें जितने आप उसे अफोर्ड कर सकें। इकोनॉमी और ये जो चीज आप कर रहे हैं ना, ये तभी बेहतर होगी जब आपकी इज्जत जो है वो बुलंद होगी। समझ रहे ना? आपके ऊपर दुनिया यकीन करेगी, दुनिया पे यकीन करेगी, आप ईमानदार लोग हैं वगैरह वगैरह। समझ रहे ना? तो ये जब आप उसको खुद की आप इमेज डेवलप करेंगे ना, तभी कुछ ठीक होगा ना, वरना ठीक नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से ना अभी पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है ना, यूथ को मैं कहना चाहता हूँ उनको खड़े होना चाहिए और उनको जो है स्ट्रगल करनी चाहिए इस पे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। उनको और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। नो डाउट खान साहब को वोट डालना चाहिए। वोट जिसे मर्जी डाले, वो वोट जिसे मर्जी। अच्छा, शादियां कितनी होनी चाहिए? शादी तो मैं आपको पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। मैं आपको उधर लाहौर में भी देखा था, आपका जो झगड़ा देखा था, मैं आपका इंसाफ के तौर पे देखा था। उन्हें बहुत तमाशा किया था। मैं आपके हर चीज़ पे मैं राजी हूँ। हमजा साहब ये देखें, आप कहते हैं मुझे कोई देखता नहीं है, मैं इन्हें साथ ले आया हूँ। नो डाउट मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि इतना नहीं पाकिस्तान में देखा जाता। तो ये बताएं क्या मैं बात गलत करता हूँ? नहीं, आप इंसाफ की बात करते हैं और जो कहते हैं ना, जो होनी चाहिए ना इंसान को बात करनी चाहिए, वो आप में से देखा जाए। आपका कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आपका किसी के पास पर्ची नहीं लगी हुई, आपका पीछे आपको कोई छापड़ नहीं लगा हुआ। क्योंकि जो रैपर लगता है ना, जब पैसे होते हैं वो डाल देते हैं। सच है, वो बोलना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने अगर वो प्रोग्राम देखा होगा, उसमें ये कहा जाता है पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर हम ये गलतियां जो हैं, खामियां जो हैं, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो गलतियां ठीक हो जाएंगी? नहीं जी, ऐसे कैसे होगी? जब हम निशानदेही नहीं करेंगे तो गलती कैसे ठीक होंगी? और क्योंकि ये सारा टब्बर जो है ना, सारा खाने पीने का लगा, मीडिया जो है ना, बस इस तरह पैसा फेंको और हर तरह की अपनी मर्जी की बात करवाओ और कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आप हक में हो ना, आज मैं आपको सामने गुजरावाला में कसम से मैंने सोशल मीडिया पे आपका जो देखा ना, उसने तमाशा करके दिखा। ये मैंने 15 पे फोन करके उसको बुलाया।
देखिए आपके सामने पब्लिक में मौजूद है, कोई परेशानी है? क्योंकि जो सच के साथ खड़ा होता है उसे परेशानी नहीं होती। और आज नो डाउट कम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक वक्त आएगा, आज ये एक भाई हैं, इस तरह के 100 हजारों की तादाद में भाई मौजूद हैं। मैंने शेयर किया इस चीज़ को, मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया। मैं कहा ये देखो, ये इंसाफ की बात करने वाला बंदे को ये सजा मिलती है। पाकिस्तान में इंडिया के नाम पे और मजहब के नाम पे आप किसी को भी गद्दार हाँ नहीं, वो आप देखें ना, ये टमाटर भी ले लेते हैं, फैक्ट्रियां भी उधर चलाते हैं, सारा कुछ चलाते हैं। इंडिया की बात ना करो यार, हम पाकिस्तानी, हम ऐसे पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ आपका मुल्क इतना जोगा नहीं है, आप गरीब बंदे को मार के रख दिया है। वो जो घी जो 160 रुपए वाला हो, हम 500 रुपए का खा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बात तब अच्छी लगती है जब अपनों में जाके देखे। मीडिया पे हर एक बंदा, मुझे बताएं, मैं उस बंदे से पूछ रहा था बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो उसने जवाब नहीं था। मुझे आप बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा खूना खराबा हो रहा है और बहुत ज्यादा तमाशा लग रहा है। वो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि भाई सब सही है, सब सही है। भारत पाकिस्तान का, हम इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के हक की बात के, पंजाब के, लाहौर के, गुजरांवाला के हक की बात नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी। हम दबाएंगे, दबाने से कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से, तमाम मीडिया वालों से, सोशल मीडिया वालों से कि भाई सच बोलो और नफरतें बांटने की बजाय मोहब्बतें बांटो। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं या खराब चाहते हैं? सलेशन है जो है ना, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आप अमेरिका को लड़का नहीं सकते, आप दूसरे मुल्क को लड़का नहीं सकते। मैं कहता हूँ अब तो ईरान भी हमारे से लड़ रहा है। वो भी हम, वो देखना अब चारों तरफ हमारे तरफ क्यों हो रहे हैं। हमारे अंदर गलतियां तो इसी वजह के साथ हो रहे हैं, जो गलतियां हमारी कमजोर पर वर्क करने की जरूरत है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज अहमद। आपका नाम? रफीकुल रहमान। आप? मोहम्मद अवैस। आपका नाम? अमजद अली। क्या करते हैं भाई? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम करते हैं। और आज ये इस बाजार में आने का मकसद भी यही है कि ये भाई है, इस तरीके से पूरी मार्केट जो सी शादियों के हवाले से जो कपड़े हैं, जो सूट्स हैं, उनका काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, शादियों का सीज़न है तो कितना आपकी सेल हो रही है? क्या कि शादियों में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? नहीं, जिस तरह का सीज़न है ना, उस हिसाब से शादियाँ नहीं हो रही। ठीक हो गया। पहले जो 2-4 साल पहले लगा लें आप, या पिछला साल, उसमें बहुत अच्छा था, सीजन बेहतर अच्छा लग रहा था। लेकिन इस साल कुछ मुल्क की हालात की वजह से वैसे भी काम बहुत स्लो है। अच्छा, शादियां नहीं हो रही हैं, लोग खरीद नहीं रहे, वैसे ही शादी कर लेते हैं सिंपल सिंपल सी। नहीं, शादियां भी कम हो रही हैं, शादियां भी कम हो रही हैं। और उसके अलावा ये है कि कुछ हालात की वजह से भी, लोगों के पास महंगाई की वजह से भी, कुछ इनकम कम होने की वजह से भी ये भी असर पड़ा है काफ़ी। अच्छा, अब खबर आपने सुनी होगी, शुएब मलिक पाकिस्तान के जो उनसे वो क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अगर सानिया मिर्ज़ा की बात करें, टेनिस स्टार हैं, इंडिया से बहुत बड़ी स्टार हैं। उनकी 2010 में शादी हुई, तब भी यहाँ ट्रेंडिंग रहा, बल्कि इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंडिंग रहा। अब उनकी डिवोर्स की खबर टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, इंडिया में भी उसके ऊपर बात की जा रही है। और पाकिस्तान से एक एक्ट्रेस हैं जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की है, सना जवेद जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सीन के ऊपर? मेरे ख्याल में जब ये शादी हुई थी, हमें भी बहुत खुशी थी कि यार ये बहुत अच्छा हो गया है। और दोनों कंट्रीज के लोगों में आपस में थोड़ा बहुत यह है कि बहुत ज़्यादा एक करीब आने वाली बात है कि दोनों स्पोर्ट्समैन थे। और इस वजह से भी दूसरा ये था कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्टार थी। शोएब मलिक भी पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी रहे, बहुत बड़े स्टार थे। खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन ये जैसे कि मीडिया में पहले खबरें आ रही थी अलहदगी की, लेकिन नहीं, लेकिन अब जो दोबारा फिर यही है, कंफर्म हो गया ना, तो इसकी वजह से बहुत दुख हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। पहले लोग एक शादी करके बड़े डिस्टर्ब हैं, अब मलिक साहब दूसरी के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हो गया। अच्छा, मोस्टली जो उनसा पाकिस्तान में हम देखते हैं शादियां और बच्चे ये ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब बच्चे हों या शादियां। मुझे बताएं, इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिरी बात है, वो भी स्टार हैं वहाँ की, ये शुएब मलिक भी यहाँ के स्टार हैं। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा होगा कि भाई हमारी बहन बेटी है, और इस तरीके से बिल्कुल बुरा तो लगा ही होगा, ज़ाहिरी बात है। हमें बुरा लग रहा है, हमें भी इसमें बहुत दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो बच्चे हैं वो तो खैर पाकिस्तान में आएंगे ही, वो शोएब मलिक के हैं तो शोएब मलिक के ही रहेंगे, लेकिन माँ ही होती है। इसको, इस टॉपिक को भी देखना चाहिए, लेकिन ये जो हुआ सही नहीं हुआ। ठीक है। आपकी कितनी शादी है?
मेरी एक ही शादी है दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। का इरादा है? नहीं, सच बताइएगा। नहीं मेरा बिल्कुल भी दूसरी का कोई इरादा नहीं बच्चे है। कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 2 एक बेटी है 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। हो गया, ठीक है, इतनी सी फैमिली होनी चाहिए। आप बताएं शादियां कितनी हैं, सच बताना है। एक है माशाल्लाह। दूसरी का इरादा है? नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी कितनी शादी है? एक भी नहीं हो रही यार, क्या करूं मैं। ये नहीं हो रही, लेकिन इरादा कितने का है? इरादा तो मेरा 3-4 का है। इसी वजह से इनकी एक नहीं हो रही। अच्छा, क्या वजह? 3-4 शादियां करते क्या हैं? मैं करता सारा कुछ ही हूँ। नहीं, 3-4 शादियां अगर आप कर लेंगे, क्या उन्हें खाना पीना, फिर बच्चे होंगे, उनको वो जितनी महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं आपको सही बात बताऊं, आप जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो आपकी बिल्कुल सही है। सेटिस्फाई यही है कि बंदा अपनी फैमिली को कंफर्टेबल तरीके से अफोर्ड कर सकता है उतना ही काम करना चाहिए। पूरी सी फैमिली होनी चाहिए बंदे की। मेरे माशाल्लाह एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, शादी हुई? हाँ शुक्र है। और इनकी दाल, ये दाल में कुछ ना कुछ काला है। इन्होंने कहा शादी नहीं हुई और अभी 2-3 का इरादा है। अच्छा, पाकिस्तान में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि भाई 2 शादियाँ 3 शादियाँ भी, और उसके अलावा बच्चे तो जो उनसे 5-6 4 5-6 बच्चे तो होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता जो इस टाइम गुर्बत है, जो इस टाइम पाकिस्तान की क्राइसिस में है पाकिस्तान, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है, अवेयरनेस देने की जरूरत है? बिल्कुल अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, बल्कि अवेयरनेस तो गवर्नमेंट देती है। जैसे बच्चे 2 ही अच्छे, वो ये स्कीम चली थी। ये टॉपिक और ये अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि आबादी कंट्रोल में रहेगी, और जब बच्चे 2 ही होंगे तो शादियाँ 3-4 करने का क्या फ़ायदा। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आबादी अगर ज्यादा होती भी है, मैं कहता हूँ चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया के पहले नंबर पे थी, अब इंडिया की पहले नंबर पे है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, स्किल्ड लेबर के ऊपर, स्किल मतलब डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सबके सामने है, और उधर जो सा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। वो तो ये समझे कि हमारे साथ ही आज़ादों में आगे पीछे ही, लेकिन ये है कि उन्होंने जो है ना प्रॉपर अपनी जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, सेहत के ऊपर दी, और उनको फैसिलिटीज़ बहुत दी। टैक्स के बारे में, कारोबार बढ़ाने के बारे में, हर चीज़ में फैसिलिटीज़ बहुत है। यहाँ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। जब अवेयरनेस होगी, ये फैसिलिटीज़, ये एजुकेशन, ये सब चीज़ें बाद की होती हैं। लेकिन आइए मजीद जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि शादियाँ कितनी हैं, शादियाँ होनी कितनी चाहिए, और इसके अलावा जो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के हवाले से जो खबर आ रही है उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। आइए मजीद किसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक आमिर। क्या करते हैं मलिक साहब? मैं गारमेंट्स का काम करता गारमेंट्स का काम करते हैं। मुझे बताएं, शादी हुई है? मैंने कहा शादियाँ हुई है, शादी हुई है? हूँ। हाँ जी हुई है। कितनी? एक है। बच्चे कितने हैं? 4। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में अगर बात करें बच्चों की या शादियों की, आपको नहीं लगता कि हम ज़्यादा थोड़ी सी कर लेते हैं? नहीं देखें, वैसे तो हमारे दिन में 4 शादी हैं, जी, मगर वो भी हैं कि जिन इसमें कि आप चारों की जो है ना एक जैसे हक अदा कर सकते, ऐसे ही है। तो अदरवाइज नहीं। लेकिन आज के दौर में पॉसिबल है, मुमकिन है, जितनी महंगाई हो गई है, जितने मतलब बच्चों के अगर स्कूल की बात करें, खर्चों की बात करें, घर के किराए की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो पॉसिबल है कि 4 शादियाँ हो? नहीं पॉसिबल नहीं है। अब फिर भी हम वो अपना लेके चल रहे हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ शादियाँ मौजूद हैं। अच्छा, शुएब मलिक को जानते हैं? जी जानता हूँ। सानिया मिर्जा को भी फिर हमारे क्रिकेटर हैं जो है शुएब मलिक। अच्छा, इनकी डिवोर्स हो गई है, मतलब मेरे लिए या बहुत से लोगों के लिए थोड़ी अफसोस वाली बात होगी। क्या कहना चाहेंगे? 2 कंट्रीज के बड़े बड़े स्टार हैं, और ये जो न्यूज़ अभी चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि डिवोर्स जो है ना, ये लफ्ज़ ही बड़ा जो है ना गलत है। ठीक है। अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब डिवोर्स होती है किसी ठीक की। है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो हुआ है ना मामला, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं है। लोग ज़ाहिरी बात है, उनके भी बहुत से फ़ैन हैं और शुएब मलिक के भी बहुत से फ़ैन हैं, तो वो थोड़ा सा दिल तो दुखता है दोनों साइड। जाहिर है, ये तो जब शादी हुई थी तो लोगों ने कहा था जी कि बड़ी ये बातें हुई थी कि जी देखो जी इंडिया तो चलो कुड़ी लैन दी है। हाँ, ऐसे ही कि अब वो जब छोड़ी है उन्होंने, तो फिर इसमें भी तो बातें होंगी ना। ज़ाहिरी बात है, मौका मिलेगा बात करने का। लेवल पे बात होती है ऐसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताएं, शादियाँ कितनी होनी चाहिए? शादियाँ ऐसे दौर दे विच ते एक ही बड़ी है। एक ही बड़ी है। खान साहब, कितनी शादियाँ आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9। कितने? 9। 2 के 9? 9 यानी कि 9 बच्चे हैं। तो करते क्या हैं आप? आगे थोड़ा सा आगे, करते क्या हैं? क्या ये रेडी चलाता है वो है। रेडी चलाते हैं। तो फिर ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं, कैसे सारा खर्चा? सब अल्लाह करता है, हमारा कुदरत का वश का काम नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शादी हुई है? हाँ जी हुई है। कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। आगे शादी करने का इरादा है? नहीं।
नहीं इरादा। ये खान साहब के 9 बच्चे हैं, वो कहते हैं सब ऊपर अल्लाह चलाता है, रोजी रोटी सब कुछ अल्लाह देता है, मतलब इस सोच के साथ आपको लगता है कि बेहतरी होती है? नहीं, बच्चों पे तो मतलब ये है कि जितने आप अफोर्ड कर सकते हो या जो आप उतना होना। वो तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, जितने मर्जी ले ले अल्लाह से। ठीक है। अच्छा, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को जानते होंगे, हाँ जी। खबर भी सुन ली होगी कि भाई डिवोर्स हो गई है उनकी और वो शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। सुन ली है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बस इन लोगों का कोई नहीं ईमान होता, ये कोई शादी तो नहीं करते, ये तो कागजी होती है कार्रवाई बस। सर देखें तो इतने 2010 से लेके प्रोफेशनल लोग 2024। होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको शादी की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। सानिया मिर्जा कहाँ से हैं? इंडिया से। और शोएब मलिक पाकिस्तान से। अब ये खबर जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जाए, को थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि यार ये देखो हमारी बेटी हमारी बहन और वो इतने। ऐसे ही है ना, जब उसने शादी की तो जवाई कहते थे उसे सारे इंडिया का। अब नहीं कहेंगे। नहीं तो इंडिया के लोगों को जाहिर बात है उन सानिया मिर्जा के बड़े इनको भी हुआ है, इनको भी हुआ है, जाहिर सी बात है। हमें, मैं कहता हूँ हमें खुद हुआ है दुख कि भाई जाहिर बात है इतना साल एक रिलेशन रहा और वो ये सारी चीज़ें रही हैं,